वरिष्ठ जदयू के नेता चितरंजन प्रसाद सिंह हैं, इनसे जानते हैं जो बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बजट को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे बजट पर, आम बजट पर। और पहले तो फ्रंट लाइन के आप कार्यकर्ता हैं, उनका आप स्वागत करते हैं। आप आए हैं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया लेने। निश्चित रूप से यह बजट किसानों के हित में एक अच्छा कदम है। जो KCC का लिमिट था उसको बढ़ाया गया, 3 लाख से 5 लाख किया गया। और फिर बिहार में भी मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए फिर उसका बोर्ड का गठन करना, ये सब किसान के हित में है। और फिर सिंचाई के दृष्टिकोण से जो मिथिलांचल और सहरसा से लेकर दरभंगा तक का हिस्सा, लगभग लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो पड़ी रहती थी और पानी से आच्छादित था, उसके लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया। यह किसानों के हित की बात है। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या? आम लोगों के बजट के लिए सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में राहत दी गई। जो 5 लाख 7 लाख था, हम लोगों को तो 7 लाख हो गया था सीनियर सिटीजन, लेकिन जनरल 5 लाख था, उसको 12 लाख का टैक्स डिडक्शन किया। 12 लाख पर किसी प्रकार हम रोज यहाँ कहते थे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, बहुत सारे वित्त मंत्री का आपने बजट देखा, सबसे अच्छा बजट किस वित्त मंत्री का आपको लगा? अब ये तो आकलन करना उम्र के हिसाब से बहुत अभी कठिन है कहना। हम उस पर कुछ अभी प्रतिक्रिया देने से असमर्थ हैं। और एक से एक विद्वान आदमी यहाँ पर देश में रहे हैं, और उसकी तुलना में तो बजट को फिर पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समीक्षा करना। मिला जुला के आप बजट से संतुष्ट हैं? केंद्रीय बजट से मिला जुला के कह सकते हैं कि बिहार के लिए कोई बहुत सौगात नहीं मिला। हम हैं JDU में, रेल की कोई परियोजना हमारी नहीं हुई, समझे ना। मिला जुला के बिहार को फिर ठगने की ही प्रक्रिया अपनाई गई है। किस मखाना उद्योग का कितना % आदमी मखान की खेती करता है, पहले बताइए हमको। कितने % लोग मखान की खेती करते हैं? आम किसानों के लिए एक बात हुई। अच्छा, वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों के लिए क्या प्रावधान? हाँ, ट्रेन में जो हम लोग सुविधा थी खत्म हुई, मोदी खत्म किया, मोदी खत्म किया, कोरोना में आज तक खत्म है। इनको समझ में नहीं आ रही कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री से और रेल मंत्री से मैं आग्रह करते हैं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे बीच हैं वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम रेखा जी, इनसे जानते हैं कल केंद्रीय बजट संसद में पेश हो गया। 2025 का आम बजट पर आपकी क्या राय है? इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे इस बजट पर? बजट में भिन्न भिन्न सेक्टर की बातें हैं, तो उसमें हम मेडिकल क्षेत्र की बात कुछ बता सकते हैं। जैसे एक चीज़ हमको संतुष्ट नहीं करता है कि आजकल परिपाटी हो गई है, एकदम प्रचलन हो गया है अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का। यहाँ बिहार में भी चूँकि केंद्र से मिलता है सहयोग, इसलिए ये भी हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ये है एजेंडा है। तो आप समझते हैं कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलते जाएगा तो उसमें मेडिकल कॉलेज की या चिकित्सा व्यवस्था की क्या क्वालिटी होगी? क्वालिटी को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि पहले 1956 में एक एम्स खुला था दिल्ली में, तो वो एम्स जो था चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि कावाकाशी था। जैसे धर्म के क्षेत्र में है, वैसे भारत के ही नहीं विदेशों से भी लोग आते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो दर्जनों एम्स हो गया है, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि इसकी क्वालिटी वही है, उसी निष्ठा से लोग वहाँ जाते हैं, या वहाँ जाना लोगों ने छोड़ दिया? तो सिर्फ नाम बदल देने से कुछ होता नहीं है। तो ये है। दूसरी बात, एक आयुष्मान कार्ड की या स्मार्ट कार्ड की जो है, तो उसमें भी दिक्कत ये है, किसी चीज़ को आप फ्री कर दीजिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, उसका महत्व घट जाता है, और प्लस उसका दुरुपयोग होने लगता है। हिंदुस्तानी समाज जैसा रहा है और लोगों का सोच समझ विचार जैसा का रहा है। आपको याद होगा एक 10-12 साल पहले एक कोख घोटाला हुआ था बिहार में, तो इसी तरह की बातें होती रहती हैं। दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इस दुरुपयोग को चेक करने की व्यवस्था
सरकार ने विकसित नहीं किया, वो बताया नहीं कैसे हम इसको कंट्रोल करके चल सकेंगे जिसमें कि अधिक से अधिक लाभ हो और दुरुपयोग कम से कम हो। क्या बजट को क्या कहेंगे, कैसा रहा इस बार का बजट आम लोगों के लिए? मध्यम वर्ग के लिए दिखता है कि बजट बहुत अच्छा है, मध्यम वर्ग के लिए दिखता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि आपको मालूम है ये 2025 है, 2026 अप्रैल से लागू होना है, ये वित्त आयोग का अनुशंसा लागू होना है, मतलब वेतन बदलना है। तो वो अभी जो बजट पेश हुआ है इसका लाभ अभी से तो मिलेगा नहीं, इसका लाभ आगामी वित्तीय वर्ष से मिलेगा। तब तक वो इन्फ्लेटेड सैलरी वगैरह मध्यम वर्ग को जो आता है सो आ जाएगा, तो उससे बहुत अधिक कर का हिस्सा सरकार के पास वापस हो जाएगा। तो लाभ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जितना लाभ दिखता है वो लाभ नहीं हो सकता। जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वैसा बजट पेश किया गया? नहीं, जैसा उम्मीद करते थे वैसा बजट नहीं पेश किया गया। बजट पिछले 10 वर्षों से या 10 वर्षों से अधिक भी कह सकते हैं। वो उस समय कांग्रेस के टाइम में भी कोई बहुत उदार बजट नहीं था, तो उस समय से भी बजट को इतनी सख्ती उसमें लागू करते गए, पूरा मध्यम वर्ग को निचोड़ते निचोड़ते बिल्कुल शून्य पर पहुंचा दिया गया। तो उस हिसाब से जितना रिलैक्सेशन होना चाहिए था, जितनी उदारता बरती जानी चाहिए वो नहीं हुई है। मतलब किसी चीज़ को पूरा गाड़ दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको राहत दीजिए, तो उसको क्या कहिएगा कि बहुत राहत मिल गया। थोड़ा सा राहत है, लेकिन जो राहत थी पहले वह नहीं।